एक्सरसाइज 2.3 के थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमें कहा जा रहा है कि रियल और इमेजिनरी को अलग करें, तो हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है सवाल में, तो वो सॉल्यूशन हमने पहले करना है, फिर रियल और इमेजिनरी अलग होगा। जैसे वहां पर मल्टीप्लाई मिल रहा था, यहाँ डिवाइड मिल रहा है। ये कह रहा है 2 माइनस आइटा तो 3 आइटा डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको कैसे जुदा करते हैं? तो हम इसको ऐसे जुदा करेंगे कि हम लिखेंगे 2 माइनस आइटा अपॉन 3 आइटा मल्टीप्लाई बाय आइटा अपॉन आइटा। इसको हम कहते हैं रेशनलाइज मेथड। ये रेशनलाइज मेथड क्या है? जब कभी डिनोमिनेटर के अंदर नीचे इरेशनल वैल्यू आ जाए रेडिकल वाली, तो हम उसे रेशनलाइज यानी इरेशनल से रैशनल बनाते हैं। जब कभी हम डिनोमिनेटर को इरेशनल वैल्यू यानी रेडिकल वाली वैल्यू को रैशनल बनाते हैं, इरेशनल को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसे रेशनलाइज प्रोसेस कहते हैं, यानी रेशनलाइजेशन करना। इसको हम कहते हैं ना एक्सरसाइज 2.8 मैट्रिक क्लास के अंदर, मैट्रिक क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.8 में आपने रेशनलाइज करना सीखा था। तो ये रेशनलाइज क्या होता है? डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर को इरेशनल को रैशनल बनाने के मेथड को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ रेशनलाइजेशन की मदद से हम यहाँ पर इस आयोटा को इससे और इसको इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर से। अब क्या होगा? आयोटा ने 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 आयोटा, और आयोटा ने आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा ने इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए ऐसा करने से आयोटा अपॉन आयोटा देने से इमेजिनरी नंबर में ज्यादातर हम इसी तरह से रेशनलाइज करते हैं, याद रखें। आयोटा अपॉन आयोटा जो हमने ये वाली वैल्यू दी है, इससे फर्क सवाल में कोई नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आयोटा आयोटा से कैंसिल क्या बचा? 1। आयोटा अपॉन आयोटा कट गया, क्या बचा? 1 बचा। तो 1 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वही सेम टू सेम यही क्वेश्चन। इट मींस कि ये और इसमें कोई फर्क नहीं, सेम है, बराबर है। मैथमेटिक्स बराबरी की बुनियाद पर हम कर रहे होते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली के बिल्कुल बराबर, जरा फर्क नहीं, और उससे नीचे वाली उसके बराबर, और उससे नीचे वाली उसके बराबर। ये बराबर बराबर हम क्यों करते हैं? मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसी का जवाब है कि हम बराबर बराबर क्यों करते हैं। ये साइंस की दुनिया में ऐसा हो रहा है, मैथ्स में नहीं, फिजिक्स में नहीं, सब में बराबर, ये उसके बराबर, ये इसके बराबर। ये क्यों करते हैं हम? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सॉल्यूशन बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्यों? कोई बॉयज बताएंगे? गर्ल्स किसी के पास जवाब है? तो आपने इतना टाइम हमेशा पहली क्लास से लेकर यही करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन, फिजिक्स का क्वेश्चन, इक्वेशंस, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, मैथ की, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तो आप क्या करते हैं? ये चीज इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इसके बराबर आकर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। बराबर इसलिए करते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ 2 चीजें समझता है, बराबरी और जिद। ये पहले भी मैंने बताया। इसी वजह से हम बराबर करते हुए चीजों को, कंपैरिजन लेते हुए हम चीजों को समझते हैं, या फिर डिफरेंसेस से समझते हैं, जिसको माइनस कहते हैं या जिद कहते हैं। डिफरेंसेस से चीजों को समझते हैं, और इसके अलावा हम चीजों को समझते नहीं है जिनकी डिफरेंसेस नहीं है या बराबरी नहीं, उन चीजों को हम समझ नहीं सकते। जिस ना समझने की वजह से बहुत सारी चीजों में इंसान आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे मज़ाहिब के अंदर कहते हैं खुदा ये है, वो कहता है खुदा ये है, फिलहाल कहता है मजहब में खुदा ये है, क्योंकि अल्लाह की बराबरी नहीं है और उसका डिफरेंस नहीं है, उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं है। तो लोगों को अपनी अकल के मुताबिक समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, तो उसकी रीजन क्या है कि हम समझ नहीं पाते, हमारा दिमाग समझता ही नहीं, बराबरी और जिद को अलावा चीजों को नहीं समझता। हम समझते हैं अगर किसी चीज की जिद पैदा की गई है तो हम समझते हैं, अगर हमें खुशी मिलती है तो हम उसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि गम की वजह से, जिंदगी को मौत की वजह से, सुबह को रात की वजह से, इन चीजों से समझते हैं। ठीक है, चले टॉपिक से थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन ये बराबरी की वजह ये होती है। तो हम मैथ्स में, आप स्टूडेंट इस चीज का ख्याल रखें। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं, इस चीज का ख्याल ही नहीं रखते कि ये चीज इसके बराबर है या नहीं, बस रट्टा लगा हुआ है कि बस इसके बाद ये भी आना है। चेक करना पड़ता है आया जो हमने ये लिखा है स्टेप या उससे नीचे वाला स्टेप, ऊपर वाले के अगर बराबर है तो दुरुस्त है। बराबर भी किस बुनियाद पर, ये भी एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या पॉइंट है? बराबर भी मैथमेटिकली
लॉजिकली अगर कोई चीज बराबर होगी तो वो 100% दुरुस्त मानी जाएगी। लॉजिकली मैथमेटिकली अगर दुरुस्त बराबर नहीं होगी तो वो रॉन्ग तस्वर की जाएगी। बराबर आने का तो बराबर आ जाता है, बराबर आना आंसर दुरुस्त नहीं है। हम अक्सर स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो बराबर ही की कोशिश करते हैं कि हमारा जवाब बराबर आ गया और आंसर बराबर बिल्कुल बुक वाला ही आंसर है, मतलब दुरुस्त है, वो गलत होता है। स्टूडेंट्स, मैथ और लॉजिक में क्या फर्क है? मैथ्स में मेथड और लॉजिक में क्या फर्क है? मेथड और लॉजिक में यही फर्क है कि हम बराबर, सिर्फ बराबर आना दुरुस्त नहीं होगा पर लॉजिकली दुरुस्त नहीं होगा। पहले भी मैं स्टूडेंट्स को मिसाल दे चुका हूं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स नहीं जानते, तो मैं चाह रहा हूं कि वो मिसाल दूं कि मेथड और लॉजिक क्या है। क्योंकि हम जो सीखते हैं, मेथड स्ट्रॉन्ग करते हैं बच्चों का, बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं लॉजिक लेवल पे ले जाने के लिए कि स्टूडेंट्स का माइंड लॉजिक लेवल को अप्रोच करने लगे, उसका माइंड का लेवल अप्रोच करने लगे लॉजिक को। तो मेथड क्या होता है? जो हम सिखा देंगे भाई 2 + 3 = 5, लेकिन कहीं कहीं बराबर तो आ जाता है लेकिन लॉजिकली बराबर नहीं आता। अगर लॉजिकली बराबर नहीं है तो गलत है। सिर्फ मेथड दुरुस्त है, मैथमेटिकली बराबर है, लेकिन लॉजिकली बराबर नहीं है तो गलत हो जाता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ये जरा सुनिएगा गौर से। देखिए, अगर क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट हैं, 5-6 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ है किलो और एक तरफ है पाव, और दूध की बात कर लेते हैं तो वो कहता है 1 किलो और 2 पाव मिलाकर कितने हो गए? तो दूसरे बच्चे कहते हैं सर ये हो गए 1 और 2 3। मैथमेटिकली दुरुस्त नहीं है क्या? 1 + 2 कितना होता है? ये मैथमेटिकली दुरुस्त है। और दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हो आप, 1 + 2 1 किलो और 2 पाव मिलाकर 3 होता है। हमने यही सीखा है, सर ने सिखाया 1 + 2 = 3। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं भाई 1 + 2 3 किलो होता है, और एक स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं 3 पाव होते हैं। क्योंकि यहाँ किलो पाव देखकर आपस में 2 ग्रुप बन गए, क्लास में झगड़ा शुरू हो गया। वो एक स्टूडेंट कहते हैं कि 1 किलो और 2 पाव मिला के बन गए 3 किलो, और दूसरे स्टूडेंट कहते हैं नहीं 3 पाव। लड़ाई होगी। अब वो कहते हैं तुम गलत, वो कहते हैं तुम गलत। अब एक बच्चा बेचारा पीछे बैठा हुआ, बेचारा खामोश, बोलते भाई तुम क्यों नहीं बोलते? वो कहता है ना 3 किलो बने ना 3 पाव, दोनों ही गलत। तो सारी क्लास, जो ज्यादा मेजॉरिटी के अंदर है, सारी क्लास कहती है ये सबसे बड़ा बात है भाई, यहाँ तो बनेगा 3 किलो, क्योंकि किलो और पाव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बात को समझने की कोशिश करें। मैं मेथड और लॉजिक का डिफरेंस बता रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन मेथड एंड लॉजिक? स्टूडेंट मेथड फॉलो कर लेते हैं, लॉजिक को नहीं समझते, गलत हो जाता है। गलत कैसे होगा? तो ये चीज है। वो कहते हैं 3 किलो और एक कह रहे 3 पाव, और एक जना कहता है जो अकेला बैठा नहीं ना 3 किलो ना 3 पाव, दोनों ही गलत। तो सारी क्लास कहती है हम सारे पागल हैं, तो एक अच्छा बड़ा होशियार है, बड़ा अक्लमंद है। सही। अब हुआ क्या? फैसला जाता है टीचर के पास। सर 1 + 2 3 नहीं होता? 3। बोले हाँ। बोले सर ये कह रहे हैं 3 किलो, हम कह रहे हैं 3 पाव, मगर ये तो अनोखी बात कर रहा है। बोला क्या? बोला ये जवाब इसका जो है वो ये है, जो ये अकेला बैठा हुआ है वो कहता है ना 3 किलो बनेगा ना 3 पाव बनेगा, ये बनेगा 1.5 किलो या 6 पाव। जवाब तो एक आएगा ना, 1 + 2 = 3। एक जवाब आता है ना, 1 + 2 = 3। मैथमेटिकली दुरुस्त है ना? वो बच्चे टीचर से बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने आप को दुरुस्त साबित कर नहीं कर रहे। सर 1 + 2 3 होता है ना? टीचर कह रहा हाँ बेटा हाँ। तो वो बड़े खुश हो रहे हैं हम सही जा। लेकिन कहते हैं सर हमारा झगड़ा सिर्फ इतना 3 किलो बनेगा या 3 पाव, आप फैसला कर रहे हैं 3 किलो बनेगा या 3 पाव। और एक बच्चा जो है उससे टीचर पूछा अच्छा ये क्या कह रहा है जो बिल्कुल गलत है? वो तो सर ये तो उल्टी बात कर रहा है, बिल्कुल ही गलत। क्या 3 पाव भी नहीं बनेंगे, 3 किलो भी नहीं बनेंगे, बल्कि बनेंगे 6। इसका आंसर है 6। सर कभी 1 + 2 6 हुआ? सर ये कह रहा है 6 पाव बनेंगे या 1.5 किलो बनेगा। तो टीचर कहता है बेटा ये ही रूल्स है, तुम दोनों ही गलत। अब क्या है, वो दोनों मैथमेटिकली देख रहे हैं 1 + 2 कितना होता है? 3 नहीं होता। तो वो कह रहे हैं हम दुरुस्त हैं,
किताबों में नहीं है। अगर किताबों में होता तो गधे घोड़े कोई कमिश्नर, कोई वकील, कोई जज, कोई सियासतदान होता। हमारे अंदर में इल्म मौजूद है जो हमें निकालते हैं लिखकर, पढ़कर। अगर हम पढ़ेंगे हमारे अंदर से आएगा, और ये लॉजिक का लेवल भी हाई हमारे अंदर से आता है जब हम मेथड को फॉलो करते हैं। मेथड से लॉजिक अप्रोच होती है, और लॉजिक लेवल पर जब स्टूडेंट पहुंचता है तो मैं कहता हूं उसका माइंड मास्टर लेवल माइंड, वो पढ़ा सकता है, वो समझा सकता है, वो किसी की बात को समझ सकता है क्या है, उसकी मेंटल अप्रोच हाई होती है। बस में तो ये चीज का फर्क है, डिफरेंस मेथड और लॉजिक के अंदर। इन चीजों को लेकर हमें चलना चाहिए, चीजों को समझने के। अच्छा चले, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू तो आप जानते हैं ना, क्या है? 2 आइटा माइनस का 1 यहाँ पर आए। आइटा स्क्वायर खुद -1 है, ये वाली माइनस अपनी जगह पर है तो यहाँ रहेगी। आइटा स्क्वायर -1 ये लिखा, ये गलती मत कीजिएगा कि -1 लिख दिए तो खत्म, नहीं, माइनस ये अपनी जगह पर है और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और उसके बाद अपॉन में आपके पास क्या है, 3 आइटा स्क्वायर क्या बन गया, -3। और अब अगले स्टेप में देखिए बराबर आ रहा है, बराबर। अब हम क्या कहेंगे, 2 आइटा माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन -3। अब उसके बाद क्या आएगा, हम इसे रियल और इमेजिनरी को तोड़ेंगे, डिवाइड। और कैसे तोड़ते, जो हमारे पास एलसीएम होता है यानी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर, उनको दोनों न्यूमरेटर के साथ जोड़कर अलग करते हैं। तो हम इसे तोड़ेंगे ऐसे, 2 आइटा अपॉन -3 और प्लस 1 अपॉन -3, ये हो गया। अब मैंने कल एक पॉइंट बताया था, माइनस मूव कर दिए न्यूमरेटर से फ्रैक्शन पर, फ्रैक्शन से न्यूमरेटर पर मूव कैसे करती है, मल्टीप्लाई होकर। तो ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये रियल है, इसको हम पहले लिख रहे हैं, इसको पहले लिखेंगे माइनस प्लस -1/3 और माइनस प्लस -2 आइटा अपॉन 3, यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लिया करते हैं, कर लिया। अब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए, तो रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट बताएंगे, माइनस का 1/3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी वो है -2 आइटा अपॉन 3। समझ आया? कोई क्वेश्चन है? स्टॉप।